नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, प्रश्नावली 4.3 का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में है या नहीं है। अगर अस्तित्व में है तो उन्हें हमें ज्ञात करना होगा, और किस विधि से ज्ञात करना होगा? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना होगा उन मूलों को। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि मूल जो है अस्तित्व में है या नहीं है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? विविक्तर करना होगा। और विविक्तर करने के लिए जो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि मूल जो हैं अस्तित्व में है या नहीं है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता होगा कि मूल अस्तित्व में है? अगर d का मान 0 से अधिक आ जाता है, यानी कोई धनात्मक संख्या आ जाती है, तो मूल अस्तित्व में होंगे। और अगर d का मान 0 भी आ जाता है तब भी मूल अस्तित्व में होंगे। और अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है 0 से कम, तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। बस हमें इस फार्मूले को याद रखना है, d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में है 0। अब देखिए, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इस समीकरण की एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 की समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो यहाँ a है तो यहाँ पे है 2, मतलब a का मान 2 आएगा। यहाँ b है वहाँ पे 7 है, मतलब b का मान 7 आएगा। और यहाँ c तो वहाँ पे 3, c का मान कितना आया? c का मान यहाँ पे आ गया है कितना? 3। तो हमें क्या करना है? d बराबर b² माइनस 4ac पर रखना है। तो b का मान 7 है, -7 होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए -7। तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर जब करेंगे, और 4a का मतलब 2 और c का मतलब 3, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 49 और यहाँ पे आ जाएगा 24, बराबर आ जाएगा 25। 25 जो है 0 से अधिक है, यानी ये धनात्मक संख्या है। इसका मतलब इसके जो मूल होंगे इस समीकरण के, वो अस्तित्व में होंगे। तो हम लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना इसी तरह से, या डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस में है 3 बराबर में 0। तो किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। बहुत ही आसान विधि होती है, बस एक बार अगर समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान विधि है। सबसे पहला काम इस विधि से हल करने का, सबसे पहला काम है
कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसी से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, किससे, 2 से। क्यों, अभी क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है मतलब 2, उसी से दोनों पक्षों में भाग कर दो। जब भाग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 7/2 एक्स होगा, यहाँ पे 3/2 बराबर में 0। अब देखिए अचर पद को हम पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स और बराबर -3/2। पक्षांतर कर देंगे तो -3/2 हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को समझना, जो अगला स्टेप है हमारा, इसको अच्छे से समझना। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, इस पॉइंट को समझना है, दोनों पक्षों में एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स का गुणांक है क्या, 7/2। 7/2 ही तो है एक्स का गुणांक। उसका जब आधा करेंगे, 7/2 का जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4। और 7/4 का जब वर्ग करेंगे तो 7/4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 49/16। इसी को हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इधर भी जोड़ना है 49/16 और इधर भी जोड़ना है, इसमें भी 49/16 जोड़ना है। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल सबसे पहले दाहिने पक्ष को हल कर लेते हैं। बाएं पक्ष में कुछ भी नहीं करना है। अभी देखना, इसको जब जोड़ेंगे तो एलसीएम 16 आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा कितना, 24 आ जाएगा और यहाँ पे 49, मतलब 49 में से 24 को जब घटाएंगे आ जाएगा 25/16। इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद अब देखिए यहाँ इसको हम कैसे हल करें, तो सबसे आसान तरीका, ये तो बन रहा है a+b का होल स्क्वायर, लेकिन कौन सा पद होगा ये हम कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए x को ले लेना है, जो यहाँ पे चिन्ह लगा है उसको ले लेना है। उसके बाद एक पद तो हमें ज्ञात हो गया, a तो हमें ज्ञात हो गया, b क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा याद करिए क्या बताया गया था। x के गुणांक का जब आधा किया गया था तब कितना आया था, x के गुणांक का आधा जब किया गया था तो कितना आया था, 7/4। तो 7/4 को ही लिख दो यहाँ और इसका होल स्क्वायर कर दो, बस बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। मतलब यही आएगा, इसको हल करेंगे यही आंसर आएगा। अब देखिए लिखेंगे फिर से, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, और जब वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा इतना ही। दाहिनी तरफ चलते हैं, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो प्लस माइनस यानी 5 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। इतना होने के बाद समझो हमारा सवाल सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन कैसे, देखिए एक बार x माइनस 7/4 हमें बराबर ले लेना है प्लस, मतलब प्लस में 5/4 लेना है, 5/4। तो x बराबर हो जाएगा 5/4। 7 को पक्षांतर 7/4 को कर लेंगे, प्लस हो जाएगा इतना। हर बराबर है तो जोड़ लेना सीधा सीधा अंशों को, बस 4 से काट दिया गया, आ गया 3। एक मूल हमें ज्ञात हो गया। लेकिन एक मूल और ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। एक बार x माइनस 7/4 बराबर अब -5/4 लेना है, माइनस में
x बराबर -5/4, ये हो गया +7/4। हर बराबर है, कुछ करना नहीं है, 7 में से 5 को घटा लेना है, 2/4, इसको काटा गया तो 1/2। x का मान कितना आ गया? 1/2, और यही हमारे दोनों मूल होंगे। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x² + x। क्या लिखा हुआ है? 2x² प्लस में x है, माइनस में 4। तो हम a और b और c का मान कैसे निकालते हैं? द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करा लेते हैं। एक लाइन इसको लिख भी सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया गया था। a का मान होगा 2, b का मान होगा 1 और c का मान होगा -4। क्या करना है? d बराबर b² - 4ac पर रख देना है। b का मान 1 है, स्क्वायर कर दिया गया। 4a का मान 2 है, c का मान -4 है, गुणा कराया गया इसका। अब देखिए यहाँ पे 1 आएगा, 4 दूनी 8, 8 चौके हो जाएगा 32, और 32 जो है वो प्लस में आएगा। कैसे? क्योंकि माइनस यहाँ था और माइनस का गुणा किया गया तो हो गया प्लस, यानी 33। और ये जो है 0 से अधिक है, तो हमें क्या ज्ञात हुआ कि मूल जो हैं अस्तित्व में होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल क्या होंगे? अस्तित्व में हैं। और जब अस्तित्व में है तुरंत हमें हल करना है इसे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का दूसरा क्या है? 2x² + x -4 बराबर में 0। तुरंत ही इसको हम हल कर लेंगे, किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। क्या बताया गया था पहले क्वेश्चन में? x² का जो गुणांक है उसी से दोनों पक्षों में भाग कर देना है। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, और जैसे ही भाग करेंगे यहाँ x² आएगा, यहाँ 1/2x हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, बराबर हम 0 लिखेंगे और फिर अचर पद को पक्षांतर करेंगे। x² + 1/2x, 2 को पक्षांतर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा 2। अब देखिए उसके बाद लिखा गया था कि दोनों पक्षों में x के गुणांक, दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग क्या करने पर? जोड़ने पर। और 1/2 मतलब x का गुणांक यहाँ पे 1/2 है। देखिए x का गुणांक 1/2 है, तो 1/2 का जब आधा करेंगे 1/4 आएगा। 1/4 आएगा, और 1/4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1/16। इसी को हमें जोड़ना है 1/16 को। x² + 1/2x और प्लस दोनों पक्षों में जोड़ना है, 1/16 यहाँ भी जोड़ना है और 1/16 यहाँ भी जोड़ना है। तो क्या बताया गया था कि बाएं पक्ष में कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। वहाँ हमेशा या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा और या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन कौन से पद होंगे उसको निकालने का तरीका पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। इसको हम जोड़ेंगे, एलसीएम 16 आएगा, 32 होगा, यहाँ 1 यानी 33 आएगा। कितना? 33/16 आएगा, 33/16। तो बाएं पक्ष में कुछ करना नहीं है, x को ले लेना है, यहाँ का चिन्ह ले लेना है प्लस। उसके बाद क्या कहा गया था? x के गुणांक का जब आधा किया गया था तो वहाँ पे क्या आया था? 1/4 ही तो आया था, उसी को लिख देना है और इसी का होल स्क्वायर बना देना है। बस ये तो हमें पता है कि या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a + b का होल स्क्वायर। लेकिन पद कौन से होंगे a और b के स्थान पे, ये नहीं ज्ञात है।
तो ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे, x को लेंगे, यहाँ प्लस से प्लस ले लेंगे और जो अगला पद होगा वह x के गुणांक का जो आधा आया था वही हो जाएगा। फिर क्या किया गया था, देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और जब वर्गमूल लिया गया तो यहाँ बचा केवल 1/2, x प्लस 1/2, या हो जाएगा √33 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। प्लस माइनस भी लगा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए प्लस और माइनस भी लगाया गया है, या इसको यहाँ लिख लेते हैं, प्लस माइनस दोनों लगाया गया है √33/4। तो हमें क्या करना है, एक बार x प्लस 1/2 बराबर केवल √33/4 लेना है। तो x बराबर हो जाएगा √33। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, देख लीजिए कहाँ गलत हुआ है। उसका जो ax का गुणांक था उसके आधे का, जब आधे का वर्ग किया गया था 1/16 आया था, लेकिन x के गुणांक का जब आधा किया गया था 1/4 आया था। यहाँ पे क्या होगा 1/4, यहाँ पे इसको समझ लीजिए क्या लिखा गया था, 1/2 गलती से लिख दिया गया, क्या होना चाहिए था 1/4। यहाँ भी 1/4 होगा और यहाँ भी 1/4 होगा। अब देखिए बाकी सब वैसे ही चलेगा, पक्षांतर जब करेंगे किसको 1/4 को, तो ये -1/4 हो जाएगा। हर बराबर होता है तो अंशों को जोड़ जो या घटा लेते हैं, जो भी चिन्ह होता है। तो हर बराबर है 4 लिख लिया गया, √3 -1, और यही हमारा एक मूल हो जाएगा। चलते हैं एक मूल और ज्ञात करते हैं, x प्लस 1/4 कर लेंगे, बराबर में यहाँ लेना है माइनस में √33/4। तो x बराबर क्या होगा -√33 और बटे में 4 -1/4, तो ये हो जाएगा -√33 और -1 बटे में 4। माइनस को जैसे बाहर करेंगे ये प्लस हो जाएगा। ये आ गया आंसर, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है, कितना, दोनों मूल आ गए हैं। एक मूल हमारा ये होगा और एक मूल ये होगा, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन और उसको भी हल करते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन, पहले हमें ज्ञात करना होगा कि इसके जो मूल हैं अस्तित्व में है या नहीं है, उसको ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, 4x² प्लस में है 4, √3x प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पे a का मान कितना होगा, 4 होगा, a बराबर 4 होगा, और b का मान कितना होगा 4√3, और c का मान होगा 3। अब देखिए हमें करना क्या है, d बराबर b² - 4ac, इसी पे तो रखना था। b का मान है 4 और रूट में 3, इसका करना है स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, 4 मतलब 4ac 4, a का मान 4 है, c का मान 3 है, और इसी को करना है हल। इसका गुणा यहाँ पे आएगा 48 और यहाँ भी आएगा 48, बराबर कितना आ गया 0। तो याद करिए बताया गया था कि अगर d का मान 0 भी आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मूल जो हैं अस्तित्व में होंगे और मूल समान भी होते हैं। अगर d का मान 0 आ गया तो इससे क्या पता चला, मूल जो अस्तित्व में हैं लेकिन समान भी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में, क्या लिखेंगे, अस्तित्व में हैं, और मूल अस्तित्व में है तो हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे इसको। पहले का तीसरा क्वेश्चन, 4x² प्लस में है 4, रूट में है 3x और प्लस में है 3 बराबर 0, यही है हमारा क्वेश्चन।
दोनों पक्षों में किससे भाग करेंगे? यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 4 है। भाग करेंगे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3x। और क्या बचेगा? 3/4 हो जाएगा, ये बराबर में 0। अगला स्टेप क्या बताया गया था? अचर पद को पक्षांतर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 3x है और माइनस में 3/4 है। माइनस में 3/4 है। क्या करेंगे यहाँ पे? दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, x के गुणांक का 1/2 मतलब आधे का वर्ग। तो x का गुणांक √3 है, उसका आधा करेंगे, √3/2 हो जाएगा। कितना? √3/2। और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 3/4 आएगा। इसी को दोनों पक्षों में जोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस √3x बराबर में है, मतलब जोड़ना भी है इसमें, कितना? प्लस 3/4 बराबर में क्या होगा? -3/4 है, लेकिन क्या जोड़ना है? 3/4 भी तो जोड़ना है। ये प्लस में 3/4 और ये माइनस में 3/4 हो गया कैंसिल। क्या बचा यहाँ? 0। बाएं पक्ष में हमें पता ही है क्या करना है, x को लेना है, प्लस यहाँ लगा लेना है। अब देखिए x के गुणांक का जब आधा किया गया था कितना आया था? √3/2। उसी को यहाँ पे लिख लेना है और ये बन गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। ये हल हो गया। तो देखिए इसके 2 मूल आएंगे। अगर यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल भी लेते हैं तो बराबर उस साइड में 0 ही आना है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, x + √3 और बटे 2, और लिख सकते हैं x + √3/2 बराबर 0। इसको होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ वर्गमूल नहीं लिया गया, इस तरह कर दिया गया है। तो यहाँ पे x + √3/2, एक बार इतना बराबर जब 0 किया गया तो x का मान क्या आया? -√3/2। यहाँ भी वही संख्या है, मतलब x + √3/2 बराबर में 0। तो x बराबर क्या होगा? -√3/2। तो ये दोनों मूल हो जाएंगे। अब देखिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे तो वर्गमूल लिया गया था और यहाँ इस तरह कैसे हल कर दिया गया। तो देखिए आंसर आ गया है। अब देखिए उस तरह भी हल कर सकते हैं, दोनों पक्षों का लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ से दोबारा। तो हमारा यही तो आएगा x + √3/2 बराबर 0 है, 0 ही रहेगा। तो x बराबर क्या आएगा? -√3/2 ही तो आएगा। लेकिन द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और यहाँ भी d का मान 0 आया था। इससे ये ज्ञात हुआ कि दोनों मूल समान ही होंगे। अगर एक मूल हमारा इतना आ गया है तो दूसरा मूल भी यही होगा, -√3/2, मतलब दोनों मूल समान ही होंगे। क्यों? क्योंकि d का मान जो है 0 आया था। अगर 0 आता है तो मूल अस्तित्व में भी होते हैं और समान भी होते हैं, मतलब दोनों एक ही मूल होंगे, दोनों बराबर। एक मूल आया तो दूसरा भी वही होगा और इस तरह निकालेंगे तो अलग अलग दोनों आ जाएंगे। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन को हल किया गया था तो इसके बाद क्या लिखा गया था? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ये हो गया है, ये लग गया है यहाँ तक। अब देखिए उस तरह अगर लगाएंगे तो ये इतना इसको नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। यहाँ इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का
वर्गमूल लेने पर एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, 0 है 0 ही रहेगा, तो हमारा क्या बचा x प्लस √3/2। तो एक ही आंसर आया उस तरह से ही एक आंसर तो आएगा, लेकिन यहाँ हम 2 बार लिख दिए। क्यों? क्योंकि देखिए d का मान 0 आया था, तो अगर d बराबर 0 आ गया तो मूल समान होते हैं, मतलब दोनों मूल वही होंगे। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं, इस तरह, दोनों ये सही है, दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। अगर उसी तरह से हल करना है तो इसको लिख लेना है, तब इसको नहीं लिखना है। ये जो इसमें अंदर इसके कर दिया गया है तब इसको नहीं लिखना। अगर ये समझ में आ गया है तो यही हम हल कर सकते हैं, तब इसको नहीं लिखेंगे। अगर उसी तरह से हल करना है तब इसको मत लिखना और इसको लिखना। एक लाइन लिखने के बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन होगा, तीसरा तो हल हो गया है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x² प्लस में x है प्लस में 4 बराबर में 0। यहाँ पे a का मान आएगा 2, b का मान आएगा 1, c का मान आएगा 4। अब देखिए जब हम इस पे रखेंगे b² - 4ac पर, तब b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, -4, a का मान 2 है और c का मान 4 है। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 32 बराबर -31। अब देखिए याद करिए, ये भी तो बताया गया था कि जब अगर d का मान 0 से कम आ जाए, यानी कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ये जो है 0 से कम है, इसका मतलब इसके मूल अस्तित्व में नहीं है, इसको हमें नहीं हल करना है। अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। क्या? अस्तित्व में नहीं है। क्यों? क्योंकि d का जो मान आया है, b² - 4ac का जो मान आया है, क्या है, 0 से कम, यानी ऋणात्मक संख्या आई है, तो मूल अस्तित्व में नहीं है। तो हमें इसको हल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया था अस्तित्व में हो। अगर अस्तित्व में होंगे तभी हमें ज्ञात करना है, और अस्तित्व में नहीं है तो हम नहीं ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ देंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दोबारा से मूल ज्ञात करना है इन्हीं क्वेश्चन के जिनको हम हल किए हैं अभी, लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है? द्विघातीय सूत्र से हल करना हमें। तो द्विघातीय सूत्र जो होता है वह होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे में होता है 2a। ये होता है हमारा द्विघातीय सूत्र। क्या होता है? ये हमारा द्विघातीय सूत्र है और इसी से हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, उसी समीकरण को ले लेना है। 2x² - 7x + 3 बराबर में 0। बराबर में 0। a का मान पहले भी निकाला गया था, 2 आया था, b का मान -7 और c का मान 3। सूत्र को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र यहाँ पे लिख दिया गया है। अब कैसे रखना है देखिए, यहाँ पे b का मान रखना है और माइनस भी है, सूत्र में ही माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन b का भी मान माइनस है। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस रूट लगाएंगे,
बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4, ए का मान 2 रखेंगे और सी का मान 3, पूरे का करेंगे बटे 2। ये है सूत्र में, मतलब 2 गुणे क्या लिखना है 2। क्यों? क्योंकि ए का मान 2 है। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे और रूट के अंदर लिखेंगे 49 और माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 24। क्योंकि इसको हम हल किए हैं, इतना मान तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर में लिखा क्या है? रूट के अंदर में लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले क्वेश्चन में भी तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 24। 49 माइनस से हम अगर हमें पता हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसको ताकि समझने में दिक्कत ना हो जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। लेकिन इतना तो पता ही है कि इसी का मान तो पहले क्वेश्चन में हल किया गया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट तो बाद में केवल रूट लग गया है बस। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे आ गया 4। आगे चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे आएगा 7 प्लस माइनस, तो वहाँ पे कितना आया था 25, मतलब 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 ही तो आएगा, बटे में 4। या हम लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होगा 5 और बटे में लिखेंगे 4, ये होगा। तो एक बार हम x का मान ले सकते हैं +5, तो आ जाएगा 12/4, यानी आ जाएगा 3। x का मान 1 आ गया 3, ये आंसर हमारा हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 7 माइनस 5। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे, तो यहाँ आएगा 2/4 और 2/4 का मतलब होगा 1/2 भी लिख सकते हैं, कैंसिल करके 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये दोनों मूल होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी हल कर चुके हैं, 3 और 1/2 आया था। तो मूल यहाँ भी निकालना है, मूल यहाँ भी निकाला गया था, केवल अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात किया गया था, और यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं? सूत्र की सहायता से, द्विघातीय सूत्र की सहायता से। दोनों में केवल बस यही अंतर है, बाकी दोनों का आंसर भी सेम आएगा, केवल तरीका बदल गया है। क्या बदल गया है? केवल तरीका बदल गया है, हल करने का तरीका। वहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूलों को ज्ञात किया गया, उसी क्वेश्चन को हम द्विघातीय सूत्र की सहायता से हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस में 4। हमें क्या करना है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, इसको बराबर 0 है, तो a का मान कितना है 2, b का मान क्या है 1, c का मान क्या है 4। c का मान क्या है 4। तो सूत्र में क्या है? -b लिखा गया, -1, सूत्र यही तो है, -1, और यहाँ पे लिखते हैं -1 प्लस माइनस लगाते हैं और रूट के अंदर लिखते हैं b² यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद -4, a का मान 2 है और c का मान 4 है, बटे में लिखते हैं 2a यानी 2 गुणे 2। -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ रहा है? देखिए, यहाँ पे 1 आएगा, 4 दूनी 8 चौके, प्लस में होगा 32। 32 क्यों हुआ? क्योंकि माइनस और माइनस हो गया प्लस, नीचे आ गया 4। इसको हल करेंगे आगे। -1 प्लस माइनस रूट में 33 और बटे में 4, यहाँ तक हल हो गया। तो हमें इसके बाद क्या करना है? एक बार इसी मान को प्लस में रखना है और एक बार इसी मान को माइनस में। क्यों? यहाँ पे केवल बदलना है, यहाँ पे x बराबर -1 और प्लस में हमें लेना है √33, बटे में लेना है 4। अब इसको हम लिख सकते हैं √33 और -1/4। हमारा एक आंसर मतलब एक मूल ये होगा। अगली बार
x बराबर -1, यहाँ हमें लेना है -√33, इतना ही अंतर होगा बस। इसे हम लिख सकते हैं -√33 -1, और माइनस को बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरा मूल हमारा क्या आ गया, ये आ गया दूसरा मूल। अब देखिए दोनों आंसर आ गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी हल कर लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो है उसके भी मूल हम निकाल चुके हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, लेकिन यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन 4x² + 4√3x और प्लस में 3 बराबर में क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अब देखिए a का मान 4 है, b का मान 4√3 है और c का मान 3 है। सूत्र हमें क्या लगाना है, सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है -b, तो माइनस में हमें लिखना है 4√3। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल मान को रखा जा रहा है। प्लस माइनस लगाते हैं और रूट के अंदर लिखते हैं b²। देखिए b² का मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 × 4 और × 3। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 4 माइनस, देखिए क्या है, -4√3 और प्लस माइनस, यहाँ इसका गुणा बताया गया था पिछले ही क्वेश्चन में, पहले में ही आया था कितना, 48, और यहाँ भी आया था 48, तो बचा हमारा क्या, 8। नीचे 8 ही तो आएगा, 2 × 4 है तो कितना आएगा, 8 बराबर। तो 48 में से 48 जब माइनस हो गया तो बचा कितना, खत्म हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस केवल बचेगा हमारा 4√3। कितना बचेगा, -4, और रूट में बचेगा हमारा 3 और बटे में 8। 4 × 4 दूनी 8, यानी -√3/2 ये होगा। तो यहाँ पे मूल एक ही आया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अगर b² - 4ac यानी d का मान 0 हो आता है तो मूल वहाँ पे अस्तित्व में तो होंगे ही, लेकिन समान भी होंगे। तो मूल जो होंगे हमारे, मूल यहाँ पे लिख भी देते हैं, मूल जो होंगे -√3/2 आया है तो अगला भी -√3/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा मान है, ये b² - 4ac, और ये किसका है, d का ही तो मान है। तो अगर 0 आ गया तो मूल समान होंगे, मतलब एक मूल आ गया तो दूसरा मूल भी वही होगा, तो यही हो जाएगा आंसर। तो तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर दिया गया। 2 बार मूल निकालना था, एक बार पहले क्वेश्चन के आधार पे, एक बार दूसरे क्वेश्चन। मतलब पहले क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बना के मूलों को ज्ञात किया गया, और दूसरे क्वेश्चन में सूत्र का प्रयोग करके हम मूलों को ज्ञात कर रहे हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि हमें पता ही है कि चौथे क्वेश्चन को हल नहीं करना है। क्यों नहीं हल करना है, क्योंकि जो चौथा क्वेश्चन है इसके जो मूल हैं अस्तित्व में नहीं थे, यानी इसके मूल अस्तित्व में नहीं थे, तो हमें चौथे क्वेश्चन को हल नहीं करना है। केवल हमें निकालना है, विभक्त कर लेना है और वहाँ पे लिख देना है मूल, इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसे हमें हल नहीं करना है। ये सब नहीं लिखना है कि हमें हल नहीं करना है, केवल हमें लिख देना आता है इसके मूल अस्तित्व में नहीं है, वहीं पे हमें छोड़ देना है। मतलब इसको हमें हल नहीं करना है, काल्पनिक हैं इनके मूल, जो हैं काल्पनिक हैं। जो चौथा क्वेश्चन है इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इनके मूलों को हम ज्ञात नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। केवल हमें
पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को हल करना था, चौथे को नहीं हल करना है। केवल हमें जांच कर लेना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा।